हाय वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। आज का जो मेरा वीडियो है वो टीसीए केमिकल पीलिंग के ऊपर है और ये टीसीए केमिकल पीलिंग के कोई पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर नहीं है कि 25% पे हो या फिर 30% पे हो, ये 25%, 15% या यहाँ से लेकर 100% तक जो टीसीए कैटेगरी की उसमें आता है 50, 80, 100 इन सबको लेकर है। अगर आप में से कोई भी टीसीए केमिकल पीलिंग करने का सोच रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना स्किप किए मेरा ये वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखें। शायद हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप अपना माइंड चेंज कर दें या आप टीसीए केमिकल पीलिंग की तरफ ना जाकर किसी और पीलिंग की तरफ जाएं, या फिर हो सकता है आप इसके लिए कोई और सोल्यूशन ढूंढें या आप ये सोचें कि नहीं यार मैं घर में भी कोई और ट्रीटमेंट कर सकता हूँ ना कि टीसीए केमिकल पीलिंग। देखिए, कोई भी यूट्यूबर हो, अगर किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेगा कि इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन कभी भी अगर किसी चीज़ से उसको खुद को कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करेगा या ये कहेगा कि आप लोग प्लीज़ ये चीज़ ट्राई करो, क्योंकि वो जानता है कि जब मुझे इसके इतने बुरे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं तो सामने वाले को भी इसके बुरे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ कोई भी किसी के साथ नहीं करना चाहेगा। मेरे को ये आप लोग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस समझो जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। टीसीए केमिकल पीलिंग को आज मुझे किए हुए कम से कम, शायद मेरे को ये शुरू करे हुए 8-9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने 3 टीसीए केमिकल पीलिंग की सेटिंग की है। फर्स्ट केमिकल पीलिंग की जो मैंने सेटिंग की थी, मुझे यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बड़ा सारा स्पॉट आया था। वो मेरी ही गलती की वजह से आया था। जब टीसीए केमिकल पीलिंग करनी थी तो मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा। मैंने 3-4 महीने पूरे उसी के अंदर लगा दिए कि मुझे उसको समझना है, फिर उसके बाद मुझे उसको ट्राई करना है। मैं सुनती हूँ डॉक्टर्स केमिकल पीलिंग वगैरह करते हैं। टीसीए केमिकल पीलिंग एक्ने स्कार्स के लिए बनी। मुझे एक्ने के माइल्ड स्कार्स भी थे, तो मुझे ये था कि मैं एक बार उसको ज़रूर ट्राई करूँ या फिर मैं देखूँ कि उसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। मैंने टीसीए केमिकल पीलिंग की। आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेटिंग बताई, सेकंड सेटिंग बताई, थर्ड सेटिंग भी बताई। फर्स्ट सेटिंग में अगर मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट निकल कर आया तो मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर करा कि मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर का मार्क आया, वो मेरी गलती की वजह से आया। क्यों? आपको कहा जाता है कि जब आप टीसीए केमिकल पीलिंग कर रहे हैं तो आप ये वाला एरिया अवॉइड कर कर ही करें। मुझसे गलती हुई, मैंने यहाँ पर वैसलीन अप्लाई नहीं करा, गलती से मुझे वो यहाँ पर टच हो गया। ये एरिया इतना ज़्यादा सेंसिटिव है यहाँ के कंपैरिजन में कि इसने जल्दी से उस जगह को पकड़ लिया। जब पीलिंग रिमूव हुई, यहाँ की पीलिंग लेट भी रिमूव हुई, बहुत माइल्ड लगी थी वो, और वहाँ पर एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा स्पॉट रह गया। मैं बहुत डर गई थी कि ये जाएगा नहीं जाएगा। फिर उस बीच मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि मैंने एलोवेरा और टर्मरिक कंटिन्यू यूज़ की थी। और मैं पूरा पूरा दिन ही टर्मरिक का ड्राई करके फेस को उसको रिमूव करके और मैं उसको पूरा दिन अपने फेस पे रहने देती थी। नाइट में मैं कंटिन्यू एलोवेरा यूज़ करती थी। उसकी वजह से अब मेरे साथ मुझे बेनिफिट हुआ कि मुझे ये चला गया। ये मुझे किसी ने सजेशन नहीं दिया था, ये मेरा अपना ही था कि एलोवेरा से बेस्ट कुछ नहीं है, टर्मरिक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अब बात करती हूँ मैं अपनी, तो इंस्टाग्राम पे या आप लोग अगर मेरे पीलिंग्स वाले कमेंट्स उठाकर देखेंगे तो मैं, ये आप एक नेगेटिव मानो कुछ भी मानो, लोगों का मुझसे सवाल है कि जब आपने टीसीए केमिकल पीलिंग की थी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, आपने तीनों सेटिंग बहुत अच्छे से पूरी कर ली थी, लेकिन हम लोग टीसीए केमिकल पीलिंग कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होता जा रहा है, ऐसा क्यों? टीसीए केमिकल पीलिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीलिंग है। आप चाहे टीसीए क्रॉस करो चाहे पीलिंग करो, मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं बोला आप अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए जाओ और उठकर टीसीए केमिकल पीलिंग परचेस करो और अपने फेस पे कर लो। कईयों का है कि हमने पीलिंग परचेस कर लिया, अब आप हमें मना कर रही हो कि मत करो। ओपन पोर्स के लिए आप लोग टीसीए केमिकल पीलिंग कर रहे हैं, एक्ने के लिए आप लोग टीसीए केमिकल पीलिंग यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को कह रही हूँ आप लोग पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करो तो आपका एक ही जवाब है कि नहीं, हमें तो ऐसी पीलिंग चाहिए जो माइल्ड थिक थिक हटे। वो थिक थिक जो लेयर्स रिमूव हो रहा है, आपको उसके साइड इफेक्ट्स पता हैं। जो भी लोग एक बार वीडियो देख रहे हैं उनको ही समझ में आ रहा है टीसीए केमिकल पीलिंग करना है। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता है, प्लस घर में बाहर जाकर करवाएंगे एक सेटिंग का 4 से 5 हज़ार रुपये पड़ेगा। हम लोग घर में कर रहे हैं तो हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है, या फिर हम लोग ईजिली कर लेंगे। अब तो हमने वीडियो देख लिया, वीडियो की सारी चीज़ें सुन ली, लेकिन फिर आप लोगों से इतनी गलतियाँ क्यों हो रही है? अगर आपको सारा वीडियो समझ में आ गया तो मैंने 3-4 महीने कंटिन्यू इंटरनेट को पढ़ा, इंटरनेट को समझा, टीसीए केमिकल पीलिंग को समझा। जब मुझसे गलती हो सकती है तो फिर आप लोग कौन है? ना मैं डॉक्टर हूँ, ना आप लोग डॉक्टर हैं। डॉक्टर कोई और ही है जिनसे हम लोग अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, जिनसे हम लोग पीलिंग करवाते हैं। फर्स्ट तो मैं मानती ही नहीं हूँ कि बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी चीज़ को समझे आप लोग घर में पीलिंग कर रहे हैं, ये सेफ़ है? किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सेफ़ है, मुझे नहीं लगता ये सेफ़ है, मैं खुद बोल रही हूँ।
ये वीडियो बनाने से हो सकता है आप लोग मेरे बारे में बहुत कुछ अलग सोचे। पहले इन्होंने पीलिंग करी, फिर इन लोगों ने हमें पीलिंग के बारे में समझा भी। खुद कह रही है आप पीलिंग मत करो, बिल्कुल मैं आप लोगों को कह रही हूँ पीलिंग मत करो। पीलिंग क्यों मत करो? उसका एक ही रीज़न है जो मुझे एक सॉलिड रीज़न नज़र आता है। आप लोग केयरफुली पीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों ने पीलिंग अप्लाई करी, उनको बर्निंग हुआ, उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने फटाफट न्यूट्रलाइज़र कर लिया। न्यूट्रलाइज़र करने के बाद उनको लगा कि यार ये तो दूसरे तीसरे दिन हमारी पीलिंग बहुत माइल्ड हुई है मैम, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, हमें रिमूव भी नहीं हो रहा है, तो क्या मैं वापस से दूसरी सेटिंग कर लूँ? आप दूसरी सेटिंग कैसे कर सकते हैं? ये फर्स्ट गलती थी। आपने 30 सेकंड में पीलिंग रिमूव कर लिया, आपने न्यूट्रलाइज़र कर लिया, फिर आप लोग ने 7 डेज़ बाद दोबारा पीलिंग अप्लाई कर लिया, आपको ब्लैक कलर का स्पॉट रह गया। कई लोगों ने फर्स्ट टाइम की, उनको बर्निंग हुआ, गलती से उन्होंने जल्दीबाजी में, मैंने कहा था कॉटन यूज़ करना, उन लोगों ने ब्रश यूज़ करी, ब्रश से वो नोज़ पे आइस पे लगा, उन लोगों ने फटाफट से लिप्स पे लगने के बाद न्यूट्रलाइज़र कर लिया, उसको रिमूव करने के बाद दोबारा से उस पर पीलिंग अप्लाई कर ली। ये सब आपका साइड है, ये सब मेरा साइड नहीं है। मेरी किसी भी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये चीज़ें नहीं बोली है कि एक कोट लगाने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको बर्निंग हो रहा, आप न्यूट्रलाइजर लगाकर दोबारा दूसरा कोट लगा लो, ये आपका अपना है, क्योंकि आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही है। कई लोगों का है टीसी केमिकल पीलिंग के 30 डेज कंटिन्यू यूज़ करें। 30 डेज कैसे यूज़ करोगे? जब फर्स्ट टाइम आपने यूज़ करा, आपका फेस बर्निंग हो गया, फिर आप उसको 30 डेज यूज़ कर लोगे, कैसे यूज़ कर लोगे? आप मुझे बताओ ना। इतने सारे साइड इफेक्ट हुए हैं लोगों को। मैं खुद अपने इसमें कहूँगी 70% लोग ऐसे हैं जिनकी टीसी केमिकल पीलिंग से जिनको रिजल्ट्स तो मुझे नहीं पता मिले नहीं मिले, लेकिन उनका बहुत बहुत गंदा पीलिंग हुआ है। 30% लोग ऐसे हैं जिनकी पीलिंग्स बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन 30% लोगों का सही होना, 75% लोगों का नहीं होना, ये तो मतलब बहुत एक नेगेटिव वाली बात हो गई ना। मुझे आप लोगों को बताते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। इंस्टाग्राम पे आजकल मुझे जितने भी मैसेज आ रहे हैं उसमें से 75% लोग वो हैं जिन्होंने टीसीए केमिकल पीलिंग के दौरान इतनी सारी गलतियाँ की है, इतनी सारी गलतियाँ की है। कईयों को ब्लैक स्पॉट रह गया है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रही है वो ब्लैक स्पॉट ही रहा है। क्यों? नहीं समझ में आया, एक के ऊपर एक कॉट लगा लिया, न्यूट्रलाइजर लगा लिया, फिर कॉट लगा लिया। कईयों ने क्या नाम है एलोवेरा फ्रेश जेल लगा लिया पीलिंग के नेक्स्ट डे ही। मैंने तो नहीं बोला आप लोगों को। कई लोग कंटिन्यू उसके ऊपर हाइलोरॉनिक सिरम यूज़ कर रहे हैं, कई लोग उस पर कंटिन्यू रेटिनॉइड यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये मेरा साइड नहीं है। कई लोगों ने 6 डे ही मेकअप यूज़ करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट आप लोग अगर पीलिंग करो तो आप 10 डेज पेशेंस तो रखिए कि हम लोग 10 डेज के बाद ही यूज़ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, आप ये समझो कि एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग टीसी केमिकल पीलिंग यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को उसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग उसको ट्राई बिल्कुल मत करो। आप लोग टीसी केमिकल पीलिंग यूज़ करो, आपको ब्लैक स्पॉट रह रहा है, आप लोग 15 डेज में ही कह रहे हो, तो मैम हमें 10 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, हम लोग ग्लाइकोलिक कर लेते हैं 25%। कैसे कर लोगे? किसने कहा आपको? एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम को खड़ा करना तो कभी भी नहीं होता कि एक प्रॉब्लम, हमसे एक गलती हो गई, आप लोग उसको ठीक करने के लिए फिर दोबारा से गलती करो, आप फिर से पीलिंग का हेल्प ले रहे हो। फिर आप सोच रहे हो मैडम का तो 25 डेज में ठीक हो गया था एलोवेरा और टर्मरिक यूज़ करने से, हमारा क्यों यूज़ नहीं हो रहा? मैम को फर्स्ट टाइम में इस ब्लैक स्पॉट रहा, उसके बाद भी उन्होंने 2 सेटिंग यूज़ करी। फर्स्ट टाइम मुझसे गलती हुई थी, मैंने आप सभी लोगों के सामने वो गलती एक्सेप्ट की थी कि मुझसे गलती हुई है, मैंने उस चीज़ को छुपाया नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो मैंने 2 सेटिंग की वो बहुत केयरफुली रहकर करी है। लेकिन वो 2 सेटिंग सक्सेसफुल होने के बाद आपने कभी देखा मुझे कि मैंने कोई और पीलिंग ट्राई करी है? नहीं करी। मैं पहले भी पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करती थी, मैं आप फिर से पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करती हूँ। मैंने 3 महीने कंटिन्यू पीलिंग यूज़ की। पीलिंग का वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं मैं आप लोगों को कह रही हूँ आप पीलिंग कर लो। पीलिंग का वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ पीलिंग क्या होता है, आप लोग समझो पीलिंग को। फर्स्ट तो आप लोग समझो, आप पीलिंग समझ रहे हो, उसके बाद पीलिंग कर रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा है मोटी लेयर रिमूव होता है तो हमें टीसीए केमिकल पीलिंग ही करनी है। लेकिन टीसीए केमिकल पीलिंग के बाद इतने इतने ज़्यादा लोगों ने इतने बुरे बुरे साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं, मैं आप लोगों को वो बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग खुद देखो कि ये कितने गलत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये आप लोगों ने अपनी गलती से फेस करें, मेरी गलती की वजह से आप लोगों ने फेस नहीं किए हैं। आज अगर आप लोगों को पीलिंग का नॉलेज होता है तो आप लोग किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आपको आइडिया है हमें कौन सी पील कर रहा है, या हमें हमारे एक्ने स्कार्स के लिए कौन सी पील करवानी है, हमें हमारे एक्ने के लिए कौन सी पील करवानी है, पिगमेंटेशन के लिए पील कौन सी करवानी भी है कि नहीं करवानी है, डॉक्टर सही कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ हो, मैं यही कहती हूँ, यहाँ तक कि मैं डॉक्टर के लिए भी आपको कहती हूँ आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ये चीज़ करवाओ। कोई भी नॉर्मल से आपने क्लिनिक देखी सस्ता कर रहा है तो हम लोग इससे करवा ले, तो वो चीज़ आप लोग मत करो।
आपकी स्किन है। मैं एक बार आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अगर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, स्पेशली केमिकल का नॉलेज नहीं है, तो उसके साथ इस तरीके से खेलो मत। आप अपना नुकसान देख रहे हो, आप मेरा नुकसान नहीं देख रहे हो। और जिन भी लोगों को ब्लैक स्पॉट रहा है, पिगमेंटेशन रहा है, मैं आपको यही कहूँगी, फिर से एक बार आप लोगों को ये चीज़ बताऊँगी, अपने फेस पे मॉर्निंग में फ्रेश जो एलोवेरा होता है उसका लीफ तोड़ो, कम से कम 15 से 20 मिनट मसाज करो, उसको रहने दो आधा घंटा। आधे घंटे के बाद एक पैक बनाओ, पैक में आप लोग टर्मरिक डालो, थोड़ा सा हनी डालो और थोड़ा सा एलोवेरा फ्रेश जेल डालो, उसको फेस पे लगाओ, 20 मिनट तक रहने दो, 25 मिनट तक रहने दो, 30 मिनट तक रहने दो। ड्राई हो जाता है, फेस को वॉश करो सिर्फ पानी से, मॉइस्चराइजर लगा लो, कुछ नहीं लगाना सनस्क्रीन के अलावा। अपना और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। 1 मंथ लगेगा, हो सकता है 2 मंथ लग जाए, लेकिन मुझे लगता है वो रिमूव हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो यूज़फुल था, आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलता है, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो। थैंक यू।